दोस्तों, जब कभी भी हम अपने चारों ओर प्रकृति और आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हम कौतूहल से भर जाते हैं। इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? अगर हम अपने ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हमें इनका जवाब जरूर मिलेगा। दरअसल हमारे हिंदू धर्म की शुरुआत भगवान शिव से होती है, लेकिन भगवान शिव है कौन? आखिर भगवान शिव भगवान ही है जिन्होंने हमें बनाया, तो फिर उन्हें किसने बनाया? अर्थात भगवान शिव को किसने पैदा किया? इन सब का जवाब भी हमारे ग्रंथों में मिलता है दोस्तों। जी हाँ, एक बार एक संत ने भगवान शिव से पूछा, आपके पिता कौन है? भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा मेरे पिता है। उस संत ने फिर पूछा, आपके दादा कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विष्णु मेरे दादा है। उस संत ने दोबारा पूछा, अगर ब्रह्मा जी आपके पिता है और विष्णु जी आपके दादा है तो बताइए आपके परदादा कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं खुद ही अपना परदादा हूं। दरअसल इस कहानी को अगर हम ध्यान से समझे तो हमें पता चलेगा कि इसमें एक गोल चक्र सा बनता है जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। अगर हम बिग बैंग थ्योरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है, एक छोटे से बिंदु से बना है जिसमें अचानक ही विस्फोट हुआ, फिर हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन इस बिंदु से पहले क्या था? इस बिंदु के पहले भी कुछ तो रहा होगा। हमारा विज्ञान हमें बताता है कि इस बिंदु से पहले कुछ भी नहीं था, एक निराकार अंतहीन जिसे खत्म ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कुछ ऐसा ही था, दूसरे शब्दों में कुछ घटित ही नहीं हुआ था। यह निराकार स्वरूप वाला एक शून्य था जो किसी रहस्यमय तरीके से असीम क्षमता वाली ऊर्जा से भरा हुआ था, यानी ये वही शिव था। शिव का भी यही अर्थ होता है दोस्तों, जिसे खत्म ना किया जा सके। हमारी मॉडर्न साइंस ने इसे प्रूव भी किया है। हर वस्तु कुछ कहीं से आई है, अंत में कुछ नहीं में मिल जाएगी। कुछ नहीं भी कुछ कहीं है, अर्थात हमारी सृष्टि की हर वस्तु शिव से ही आई है, अंत में शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड में है जिनका कोई अंत नहीं है। दूसरे शब्दों में शिव ही ब्रह्मांड है। दरअसल भगवान शिव अपने आप में रहस्यमय है दोस्तों। इन्हें हम भगवान शंकर, शिव, भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ जैसे बहुत से नामों से जानते हैं। भगवान शंकर की पूजा सारी सृष्टि में की जाती है। उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। उनका स्वर्ग छोड़कर कैलाश पर्वत पर आना, अजीबोगरीब वेशभूषा, शरीर पर सांपों का होना अपने में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। भगवान शिव को अनादि माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, जिनके ना तो कोई माता पिता है ना ही उनकी जन्म की कोई तिथि है। इसीलिए शिव पुराण में भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। दोस्तों, भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी व त्रिलोचन भी कहा जाता है। शिव जी के तीसरे नेत्र का खुलना विनाशकारी माना जाता है। भगवान शिव के त्रिनेत्र 3 गुणों को दर्शाते हैं। उनका दायां नेत्र सद्गुण को, बायां नेत्र रजोगुण को, और उनका जो तीसरा नेत्र, जो बीच वाला नेत्र है, जो उनके ललाट पर है, उसे तमोगुण को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि भगवान शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा दोस्तों। इसलिए भगवान शिव को संहार का देव भी माना जाता है। शिव के इस तीसरे नेत्र से सत्य कभी नहीं छिप सकता। इसी कारण भगवान शिव को परब्रह्म भी कहते हैं। दोस्तों, देवों और असुरों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। किसी भी संकट के समय देवता और राक्षस दोनों ही भगवान शिव को ही बुलाते थे। कई बार तो देवता और असुरों ने मिलकर, यानी उन दोनों ने भगवान शिव के साथ युद्ध किया, लेकिन हर बार भगवान शिव की ही जीत हुई। और अंत में उन देवता और राक्षसों ने, उन दोनों ने ही भगवान शिव को अपना आराध्य मान लिया। इसी वजह से भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। मानव स्वभाव की सबसे पहली गहरी समझ भगवान शिव को ही है दोस्तों। इसी कारण उन्हें जगत गुरु कहा गया है। सबसे पहले योग की शिक्षा देने वाले भगवान शिव ही हैं, इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहा गया है। भगवान शिव ने योग के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना था, जिन्होंने योग के 7 सूत्र बताए थे। ये सप्तऋषि थे जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैलाया था। बाद में पतंजलि ने इनको 200 सूत्रों में समेटकर योग शास्त्र की रचना की थी। सप्तऋषियों के बाद परशुराम और रावण भी भगवान शिव के परम शिष्य माने जाते थे। दरअसल भगवान शिव जी के पास अनेकों शस्त्र थे। उन्होंने इन सभी को अन्य देवताओं में बांट दिया था। अपने पास सिर्फ त्रिशूल को ही जगह दी थी।
भगवान शिव जी के पास पहले धनुष और चक्र भी थे, जिसका आविष्कार उन्होंने स्वयं किया था। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को सबसे शक्तिशाली माना जाता है दोस्तों, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इसका आविष्कार भी भगवान शिव जी ने ही किया था और उन्होंने ही भगवान विष्णु को ये उपहार स्वरूप दिया था। बाद में ये माता पार्वती के पास गया, फिर परशुराम को दे दिया गया। अंत में परशुराम जी से ही ये भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा। शिव जी ने ही अपने पास सिर्फ त्रिशूल ही रखा, जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद के समय उनके साथ ही प्रकट हुआ था। भगवान शिव जी का त्रिशूल रज, तम और सद्गुणों के साथ प्रकट हुआ था, जो सृष्टि के संतुलन में सामंजस्य बनाए रखते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी का नाम अपने आप में एक महाशक्ति है। भगवान शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, इसे महामंत्र माना गया है। इसमें 5 मंत्रों का समावेश होता है। इसके जप और इसे सुनने मात्र से ही संपूर्ण तंत्र शुद्धि होती है, यानी कि हमारा संपूर्ण तंत्र शुद्ध होता है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो भगवान शिव को समर्पित है। ये एक महाशिवरात्रि के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैं बस इतना ही कहूंगा आखिर में, ओम नमः शिवाय।